तो कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि शंकराचार्य अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, आज उससे पहले उसे आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़े थे कि शंकराचार्य वो बचपन से ही बहुत मेधावी थे, विवेकी थे, ज्ञानवान थे। उनके घर पे एक दिन देवज्ञ पंडितों का आगमन हुआ और ये देवज्ञ पंडितों ने उनकी ज्ञान की गहराई, उनकी मेधा, उनकी विचार शक्ति को देखकर ये अनुभव किया कि ये जो बालक है, ये बालक किसी विशेष देवता का अंश है। तो उन लोगों ने शंकराचार्य के जन्मपत्री को देखना चाहा और जन्मपत्री से ये पता चला कि शंकराचार्य में अवतार योग है, मतलब वो अवतार पुरुष है, शंकर के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। और उस जन्मपत्री में ही एक और विषय का खुलासा हुआ, वो ये है कि शंकराचार्य को 8 वर्ष की आयु में या 16 वर्ष की आयु में या 32 वर्ष की आयु में मृत्यु योग है। 8 वर्ष की जो आयु है वो तो उसकी जो मृत्यु योग है, उस मृत्यु योग को तो तपस्या से आप वो कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। लेकिन जो 16 वर्ष की आयु है, उस वहाँ के जो मृत्यु योग है उसको ईश्वर की विशेष कृपा से ही पार किया जा सकता है। तो ऐसा सुनकर उनकी माँ बहुत व्याकुल हो गई, लेकिन शंकराचार्य के मन में संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हुआ कि अगर मुझे इतना मतलब जल्दी मृत्यु मेरा आना है, तो मैं संन्यास ग्रहण करके सन्यासी के रूप में मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। लेकिन उनकी माँ उनकी बातों को मान नहीं रहे थे, बहुत रोना धोना हुआ। एक दिन उस आलवाई नदी में विशिष्टा देवी, मतलब शंकराचार्य की माँ और शंकराचार्य दोनों स्नान करने के लिए गए और वहाँ पे स्नान करने के समय एक मगरमच्छ आकर शंकराचार्य को पकड़ लिए और उसको बीच जो जल की धारा है वहाँ तक ले गए। और सबको ये समझ में आ गया कि शंकराचार्य अभी बचने वाले नहीं हैं। उनके माँ तब तक पार में आ चुकी थी, वो चिल्ला रही है शंकराचार्य को, लेकिन शंकराचार्य के बचने का कोई आसार नहीं है। तो जब ऐसा हुआ तब शंकराचार्य ने कहा कि माँ, मेरा तो अभी सामने मृत्यु है, आप अगर मुझे अभी उपदेश दें, अभी अगर आप मुझे आदेश दें कि मैं संन्यास ग्रहण कर सकूं, तो मैं सन्यासी बनकर ही मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ ने आदेश दिया, तो उसी समय उस मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। कुछ लोग थे वहाँ पे, उन लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और शंकराचार्य को बचा लिया। इसके पश्चात शंकराचार्य संन्यास ग्रहण करके वो गृह त्याग किए और वो मन ही मन उन्होंने आचार्य गोविंद पाद उनको अपने गुरु के रूप में मान लिया था। पहले जब वो अपने गुरु के गृह में व्याकरण शिक्षा करने के लिए गए थे, तभी उन्होंने गोविंद पाद के बारे में सुना था कि ये जो गोविंद पाद है, ये पातंजलि का ये अवतार है, देहधारी पातंजलि है और वो समाधिस्थ है तो नर्मदा के तीर में। तो शंकराचार्य उस कम उम्र में, उस छोटे से बालक शंकराचार्य वो संन्यास लेकर के नर्मदा के तीर की तरफ वो यात्रा करने लगे गोविंद पाद से मिलने के लिए। तो वहाँ से शुरू करते हैं। बालक सन्यासी शंकर निविष्ट मने चलेছেন आत्मज्ञान लाभের জন্য श्री गुरुर सन्धाने नर्मदा अभिमुखे। जो बालक शंकराचार्य है वो गुरु को प्राप्त करने के लिए, गुरु को प्राप्त क्यों करेंगे?
ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए गुरु की प्राप्ति आवश्यक है। तो ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए, वो गुरु की प्राप्ति करने के लिए उतने छोटे से बालक वो नर्मदा के तीर की तरफ वो जाने लगे। शांति, दांति, उपरति, खांति और श्रद्धा तार अंतरेर भूषण, उनका जो भूषण है, मतलब उनका जो संपत्ति है, वो साथ में क्या क्या लेके जा रहे हैं? वो साथ में ले जा रहे हैं शांति। मन शांत है उनका। मन कहीं पर भी किसी भी विषय के साथ युक्त ना होकर वो अविचलित है। मन पूर्ण रूप से शांत है। शांति, दांति मतलब उनका जो इंद्रिय है वो इंद्रिय भी शांत है। इसके बाद उपरति मतलब मन के अंदर कोई भी चिंता आए, उन चिंताओं को बाहर न जाने देना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से पहले हमारे अंदर एक चिंता होती है, एक चिंता आता है, और उस चिंता के आते ही हम लोग उस चिंता के हाथ पकड़ करके हम लोग संसार में उतर जाते हैं, कार्य करने लगते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो हमारी चिंता का ही बाहिर रूप मात्र है। जब चिंता हमारे अंतःकरण से बाहर की तरफ जाता है, उसे कहता है कार्य। वो उसे कहता है कार्य। उपरिधि का मतलब क्या है? जब चिंता आएगा किसी भी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में, जब भी कोई चिंता आए, चिंतन को वहीं पर ही समाप्त कर देना। चिंतन को कार्य के रूप में बदलने ना देना। मतलब चिंतन कार्य में नहीं बदलेगा। वो चिंतन रहते हुए भी वो अपने में समा जाएगा। तो इसे कहता है उपरति। तो शंकराचार्य इस उपरति को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद क्या है? खांति का मतलब है क्षमा और श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास, गुरु पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास, शास्त्र पे विश्वास और ईश्वर पे विश्वास। ये अपने साथ लेकर के शंकराचार्य जा रहे हैं। पथे जाके देखें ताके তিনি जिज्ञासा करें जोगी गोविंदपादेर कथा। रास्ते में जो भी मिलते हैं सबको वो पूछते हैं कि जोगी गोविंदपाद कहाँ मिलेंगे, जोगी गोविंदपाद कहाँ मिलेंगे। এইভাবে 2 মাস অধিক কাল পথ চলে তিনি উপনীত হলেন नर्मदा तीरस्थ ओंकार नाथे। इस प्रकार से 2 महीने चलते चलते वो नर्मदा के तीर में ओंकार नाथ में आकर वो उपस्थित हुए, वो पहुंच गए। अनुसंधान করে জানলেন যে তথায় গুহা মধ্যে এক মহাযোগী শত শত বৎসর समाधि मग्न हुए আছেন। जब वो सबसे पूछे, अनुसंधान किए, खोज किए, तब उनको पता चला कि यहीं पे किसी गुफा के अंदर बहुत 100 वर्ष, बहुत सारे 100 वर्षों से कोई महायोगी समाधिस्थ है, मतलब ईश्वर में लीन है। वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी भी जीवित है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन है। मतलब उनका जो सत्ता है वो सत्ता पूर्णतः ईश्वर या ब्रह्म में विलीन हो, एकदम समाहित है। उस अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं, समाहित। तो शंकरेर प्राणे एक अनिर्वचनीय आनंदे भरे गल। शंकराचार्य का प्राण, शंकराचार्य का मत की वो यही इसी गुरु को चाह रहे थे, गोविंदपाद को चाह रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि गोविंदपाद मिल गए, और इसलिए उनके प्राण में आनंद आ गया। কিয়দূর অগ্রসর হয়েই এক গৃহ মধ্যে কতিপয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন गोविंदपादेर कथा। थोड़ा सा दूर जाकर एक घर के अंदर उन्होंने देखा कि बहुत सारे वृद्ध सन्यासी हैं। तो उन सभी वृद्ध सन्यासियों से पूछा, यहाँ पे गोविंदपाद बोल के कोई है क्या? এই বালক সন্ন্যাসীকে দেখে সন্ন্যাসীগণ বিমুগ্ধ হলেন। जब वो उन वृद्ध सन्यासियों से पूछे, यहाँ पे गोविंदपाद बोल के
कोई महात्मा, कोई ज्योति है, कोई योगी है क्या? उस छोटे से बालक को देखकर वो जो वृद्ध सन्यासी है वो सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। পরে তার সম্যক পরিচয় পেয়ে তাদের বিস্ময় অবধি রইল না। और धीरे धीरे जब शंकराचार्य के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, विस्तार पूर्वक जानने का मतलब क्या है कि जब शंकराचार्य के बारे में शंकराचार्य का ज्ञान, शंकराचार्य के ज्ञान की गहराई, उनका शास्त्र ज्ञान, उनकी जो मेधा, ये सब जानकर वो और ज़्यादा विस्मित हो गए। কোথায় সুদূর কেরল দেশ এই बालक বয়সে এসেছে एकाकी श्री गुरु सन्धाने। बोले केरल देश कहाँ पे है? केरला, कालाडी, वो गांव वो कितना दूर है, वहाँ से ये छोटा सा बालक गुरु के संधान में अकेला ही चला आया। এত অল্প বয়সেই भाष्यादि समेत सर्वशास्त्रज्ञ হয়েছে। बोले इतने कम समय में ही जितने भी भाष्य है, शास्त्र के जितने भी भाष्य है, सभी भाष्य को वो जानते हैं। फलस्वरूप तार प्राणे एसेছে निर्वेद। और इससे क्या हुआ? इससे उनके प्राणों में निर्वेद आया। निर्वेद मतलब इस संसार के प्रति पूर्ण रूप से अनासक्ति। इस संसार के प्रति, इस सांसारिक किसी कर्म के प्रति, सांसारिक किसी कर्म प्रति, ये जो कर्म कांड है उन कर्म कांडों के प्रति सब, मतलब ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी विषय में उनका कोई मन ना होना, इसे कहता है निर्वेद प्राप्ति। बोले वो शास्त्र को इतने अच्छी तरीके से उन्होंने हृदयंगम किया है कि इतने छोटे से उम्र में ही उनको निर्वेद प्राप्त हुआ। एक वृद्ध सन्यासी शंकर के बोलें, শ্রীমদ গোবিন্দ যোগী এখানেই আছেন, এই যে গুহা দেখছো তারই ভিতর তিনি দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হয়ে আছেন। কতকাল যে তিনি এখানে রয়েছেন তা কেউ জানে না। সমাধি ভঙ্গ হলে তার কাছে উপদেশ নেওয়ার আশায় আমরা এখানে প্রতীক্ষা করে করে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ধন্য বালক তুমি, ধন্য তোমার गुरु भक्ति। बोले वो जो वृद्ध सन्यासी है वो शंकराचार्य कह रहे कि जिनके खोज करके तुम यहाँ पे आए हो, ज्योतिराज गोविंद पाद, वो इसी गुफा में वो रह रहे हैं। वो मतलब बहुत सारे 100 वर्ष, हजार, मतलब जैसे 1000 वर्षों से वो यहाँ पे समाधिस्थ है। उनका समाधि भंग होने पर हम लोग उनसे दीक्षा लेंगे, हम लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस आशा में हम लोग धीरे धीरे वृद्ध हो गए, लेकिन उनका समाधि भंग नहीं हुआ। और तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम उस केरल देश से तुम आए हो, इतने कम उम्र में गुरु की कृपा पाने के लिए, गुरु के लिए ये तुम एक आश्चर्यचकित बालक हो। শঙ্কর এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসের সব কথা শুনছিলেন। আনন্দ ও বিস্ময়ে দুলছিল তার মন প্রাণ। তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাজন আমি কি তাকে দর্শন করতে পারবো? जब वो वृद्ध सन्यासी उनसे बात कर रहे थे, शंकराचार्य सुन रहे थे उत्सुकता के साथ, बहुत आवेग के साथ सुन रहे थे। और बाद में उन्होंने प्रश्न किया, हे महाजन क्या मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा? ये जो ज्योतिराज जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वृद्ध ज्योति बोले हैं पा लो। वृद्ध यति ने कहा, हाँ तुम उनको दर्शन कर पाओगे। তবে গুহার দ্বার খুবই অপ্রশস্ত এবং অভ্যন্তর अंधकाराच्छन्न, लेकिन गुफा का जो दरवाजा है वो बहुत छोटा है और अंदर पूर्ण रूप से अंधेरा है। এখানে একটি প্রদীপ আছে, তা প্রজ্বলিত করে গুহাভ্যন্তরে গিয়ে তাকে দর্শন করো। यहाँ पे एक प्रदीप है, एक दिया है, इसको जला करके अंदर जाओ और उनका दर्शन करो। কম্পিত কলেবরে গুহায় প্রবেশ করে প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে বিস্ময় বিমুগ্ধ শঙ্কর দেখলেন যে
এক প্রান্তে অতি দীর্ঘকায় কঙ্কালসার লম্বিত জটাবৃত एक ज्योति पद्मासने उपविष्ट, हाथ में दिया लेकर हाथ कांप रहा है। धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाके देख रहे हैं कि गुफा के एक कोने में एक बहुत ही लंबा पद्मासन में बैठे हुए एक यतिराज है। उनका शरीर एकदम कंकाल हो गया, क्योंकि 1000 साल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, एकदम कंकाल की तरह हो गया, हड्डी सब निकल आया, लेकिन वो स्थिर है। तार दीर्घ नासिका, प्रशस्त ललाट, আকর্ণ বিস্তীর্ণ मुद्रित नयन जुगल। बोले उनका कपाल बहुत बड़ा है, उनका नाक बहुत लंबा है, और उनका जो आँख है वो मूंदा हुआ है, वो आँख मूंद करके बैठे हैं। चर्म शुष्क किंतु तार देह ज्योतिर्मय। उनका चमड़ा, उनका जो त्वचा है वो त्वचा मर गया, शुष्क हो गया, लेकिन उनका शरीर ज्योतिर्मय है। ध्यानमग्न शंकर सदृश সেই জ্যোতিরাজকে দেখে শঙ্কর অন্তরে এক অনির্বচনীয় दिव्यानंदे भरे गल। उस भगवान शिव जैसे ये योगीराज जो ध्यान मग्न है, उनको देखकर शंकराचार्य के मन में एक आनंद का प्रवाह हुआ। प्राणेर अव्यक्त आवेगे তিনি নতজানু হয়ে ध्यानमग्न হলেন। वो प्राण में एक अद्भुत प्रकार का एक आवेग लेकर, एक प्रेम लेकर, वो हाथ जोड़ करके माथा मतलब झुका करके, सर को झुका करके, हाथ जोड़ करके वो वहां पे खड़े रहे। अबाध अश्रुजल प्लावित करलो तार बक्षस्थल, और खाली रो रहे, उनका अश्रु निकल रहा है, पूरा शरीर उनका भीग गया। এই অবস্থায় তিনি বড়জোরে स्तब करते लगलेन। इस अवस्था में वो हाथ जोड़ करके एक स्तब करने लगे उस ज्योतिराज को। प्रभु अपनी मुनि श्रेष्ठ शरणागतদের কৃপা করে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার জন্য ভূতলে পাতঞ্জলি रूपे अवतीर्ण হয়েছেন। तो हे प्रभु, आप मुनि श्रेष्ठ हैं, जो आपके शरण में आता है उनको आप ब्रह्म ज्ञान दान करने के लिए इस संसार में आए हैं। और पातंजलि जैसा आप यहाँ पे स्थित हैं। अपनी फणिपतिर अंश संभूत, आप शिव जी के अंश हैं, महादेवेर डमरू ध्वनिमय, আপনার महिमा अपार अनंत। महादेव का डमरू का स्वर जैसा अनंत है, उसी प्रकार आपका भी महिमा अनंत है। व्याससुत शंकर सुखदेवेर शिष्य, কোনো মতে সুখদেবের পুত্র, গৌরপাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে আপনি যশস্বী হয়েছেন। আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মানসে আপনার চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করি। समाधि भूमि होते विच्युत हुए ये दीन शिष्य के ब्रह्म ज्ञान दाने चरितार्थ करुन। बोले आप व्यास के पुत्र या व्यास के शिष्य, सुखदेव के शिष्य, गौरपाद के शिष्य हैं। मैं आपके पास ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए आया हूँ। मुझे इस ब्रह्म ज्ञान दान करके मेरे जीवन को चरितार्थ करें। शंकराचार्य ने ऐसा स्तब किया। এই সুললিত স্তবগানের মূর্ছনায় গুহা মুখরিত হয়ে উঠল। ততক্ষণে অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ গুহায় সমাবেত হয়েছেন। শঙ্কর তখনও স্তবগানে মগ্ন। বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে সকলে দেখল যে গোবিন্দপাদের সেই নিশ্চল নিষ্পন্দ দেহ মুহুর্মুহু কম্পিত হচ্ছে। शंकराचार्य इस प्रकार से जब स्तब कर रहे हैं, तो जो दूसरे सन्यासी है वो लोग भी गुफा के अंदर आ गए, और सब देख रहे हैं कि शंकराचार्य का ये जो स्तब है, जब वो स्तब कर रहे हैं तब
तब गोविंद पाद के शरीर में धीरे धीरे कंपन हो रहा है। इतना दिन गोविंद पाद के शरीर में कोई भी विकार नहीं हुआ था, कोई भी कंपन नहीं था, स्थिर था, एकदम स्थिर जैसे कंकाल है। लेकिन अभी शंकराचार्य का ये जो वो है, ये जो स्तव है, इस स्तव सुनते सुनते उनके शरीर में भी थोड़ा झंकार हो रहा है, थोड़ा कंपन हो रहा है। দেখা দিয়েছে তার প্রাণের স্পন্দন, और उनके शरीर में प्राण मतलब उनका श्वास जो है वो चलने लगा, उनके शरीर में प्राण का स्पंदन देखने लगा, उनका श्वास चलने लगा। ক্ষণকাল পরে তিনি একটি दीर्घ निश्वास ফেলে চক্ষু उन्मीलित করলেন। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बहुत बड़ा एक निश्वास ले करके, जैसे हम लोग लेते ना, ऐसा निश्वास छोड़ करके उन्होंने अपने आंखों को खोला। शंकर साष्टांग प्रणाम करलें गोविंद पाद के। जब उन्होंने आंखों को खोला तब शंकराचार्य गोविंद पाद को साष्टांग प्रणाम किया। অপর সন্ন্যাসীগণ জ্যোতিবরের চরণে প্রণত হলেন। गुहा कंपित हो उठल आनंद ध्वनिते। और जब शंकराचार्य साष्टांग प्रणाम किए तो दूसरे सन्यासी है वो लोग भी साष्टांग प्रणाम किए और गुफा में एक आनंद का लहर दौड़ गया। তখন প্রবীণ সন্ন্যাসীগণ জ্যোতিরাজকে সমাধি হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করার যৌगिक प्रक्रियाয় नियुक्त হলেন। इसके बाद जो वहाँ पे जो सन्यासी लोग थे, वृद्ध सन्यासी, वो गोविंद पाद जी को समाधि से पूर्ण रूप से नीचे उतारने के लिए जो प्रक्रिया होता है, यौगिक प्रक्रिया, उन यौगिक प्रक्रिया को करने लगे। जैसे उनका सांस ठीक से चले, वो पानी पी सके, वो बात कर सके, वो चल सके, तो इसका एक यौगिक प्रक्रिया होता है, वो यौगिक प्रक्रिया करने लगे। क्रमे तार मन नेमे एलो जीव भूमिते। और धीरे धीरे ऐसा करते करते उनका मन जो अब तक पूर्ण रूप से ब्रह्म में समाहित था, जो उनका मन जो पूर्ण रूप से ब्रह्म में समाहित था, वो धीरे धीरे जीव भूमि में उतर आया, जीव भूमि में आ गया। যথাসময়ে তিনি আসন ত্যাগ করে गुहा होते निर्गत হলেন। और एक समय उन्होंने आसन को त्याग किया और गुफा से बाहर निकला। যোগীবরের সহস্র বছরের সমাধি এক বালক সন্ন্যাসীর আগমনে ভঙ্গ হয়েছে, এই সংবাদ দ্রুত গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। सब लोगों को पता था कि योगीराज सहस्त्र वर्ष मतलब 1000 वर्षों से वो समाधिस्थ है, लेकिन ये समाधि एक छोटे से बालक के आते ही टूट गया। ये खबर चारों तरफ फैलने लगा। दूर दूर स्थान होते अगणित नरनारी জ্যোতিবর के दर्शन मानसे ओंकारनाथे समावेत हुए स्थानটিকে परिणत करलो तीर्थ क्षेत्रे। दूर दूर से लोग आने लगे और ज्योतिराज को दर्शन किए और वो जो स्थान है ओंकारनाथ वो पूरा तीर्थ स्थल बन गया। गोविंदपाद शंकरेर परिचय जेने बुझलेन जे इनी से शिव अवतार शंकर, जाके अद्वैत ब्रह्म विद्या उपदेश करार जन्य तिनी सहस्र बछर अवस्थान करेছিলেন समाधिते। एवं इनी वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्रेर भाष्य रचना करे अद्वैत ब्रह्म विज्ञान, अद्वैत ब्रह्मात्म विज्ञान प्रचार करबेन जगते। जब ज्योतिराज गोविंदपाद शंकराचार्य से बात कर रहे हैं तो बात करते करते वो समझे कि यही वो शंकर का अवतार है, जिसको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए वो सहस्त्र वर्ष मतलब 1000 वर्षों तक वो समाधिस्थ थे। वो 1000 वर्षों तक समाधिस्थ थे कि शिव जी के अवतार शंकराचार्य आएंगे और उनको वो ब्रह्म ज्ञान लाभ देंगे। और यही शंकराचार्य आगे चलकर व्यास जी द्वारा लिखित जो ब्रह्म सूत्र है उसका भाष्य लिखकर समस्त जगत में अद्वैत वेदांत का प्रचार करेंगे। जोगीराज को पता चला।
অনন্তর এক শুভ দিনে গোবিন্দপাদ শঙ্করকে যথাবিধি শিষ্যরূপে গ্রহণ করে যোগাदि शिक्षा देते लगलें। एक तब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन सुबह देखकर योगीराज जो गोविंदपाद है उन्होंने शंकराचार्य को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया और उनको अभ्यास देने लगे, योगाभ्यास देने लगे। अन्यान्य सन्यासीगणों तार शिष्यत्व ग्रहण करलें। प्रथम बछर तिनी शंकरके शिक्षा दिलें हठयोग। जो दूसरे जो और भी जो सन्यासी थे, वृद्ध सन्यासी, सभी लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। जो पहला वर्ष है उस पहला वर्ष में शंकराचार्य ने गोविंदपाद ने शंकराचार्य को हठ योग सिखाया। বৎসর शेष होवार पूर्वे शंकर पूर्ण सिद्धि लाभ कर लें हठयोगे। लेकिन एक वर्ष के पहले ही शंकराचार्य ने उस हठ योग में सिद्धि लाभ कर लिया। द्वितीय बৎসর शंकर राजयोगे सिद्ध हलें। हठयोग और राजयोगे सिद्धि लाभेर फल शंकर बहु अलौकिक शक्तिर अधिकारी हुए। बोले जो अगला वर्ष है उस वर्ष में उन्होंने राजयोग को सीखा और ये राजयोग और हठयोग इन दोनों को सीखने से शंकराचार्य को बहुत सारे अलौकिक शक्तियों का पता चल गया। वो अलौकिक शक्तियों का अधिकारी हो गए। दूर श्रवण, दूर दर्शन, सूक्ष्म देहे व्योम मार्गे गमन, अनिमा लघिमा, देहांतरे प्रवेश प्रवृत्ति एवं सर्वोपरि इच्छा मृत्यु रूप शक्ति तिनी अधिकारी हुए। दूर श्रवण, बहुत दूर में कोई बात कर रहे हैं यहाँ से वो सुन लेते थे। दूर दर्शन, बहुत दूर कोई घटना घट रहा है यहाँ से वो देख लेते थे। इसके बाद सूक्ष्म देह में व्योम मार्ग में गमन, सूक्ष्म में छोटे से शरीर को छोटा करके ये जो आकाश पथ में वो कहीं भी जा आ सकते थे। अनिमा लघिमा, ये किसी दूसरे देह में प्रवेश करना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अपने शरीर को बड़ा कर देना, ये सब जो शक्तियां हैं। और इच्छा मृत्यु, कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब उन्होंने अधिकार में किया। ये सब उनको अधिकार में आ गया। तृतीय बৎসর गोविंदपाद विशेष যত্ন सहकारे शिष्य को शिक्षा देते लगलें। ज्ञान योग, जब तृतीय वर्ष शुरू हुआ तब गोविंदपाद ने शंकराचार्य को ज्ञान योग की शिक्षा देना शुरू किया। इसी ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शंकराचार्य इतने छोटे से उम्र में, इतने छोटे से आयु में वो गोविंदपाद के पास आए थे। ज्ञान योग मतलब, ज्ञान का मतलब है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान, जिस योग के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है, जिस योग के द्वारा ब्रह्म को जाना जाता है उसे कहता है ज्ञान योग। तो तृतीय वर्ष में शंकराचार्य को गोविंदपाद ने ज्ञान योग का शिक्षा प्रारंभ किया। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान धारणा, समाधि प्रवृत्ति, समाधि प्रकृत रहस्य शिक्षा दिए परे साधन सहाय क्रमे शिष्य के अपरोक्ष अनुभूतिर उच्चतरे दृढ़ प्रतिष्ठित करलें। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, गुरु के मुंह से सुनना। मनन, मनन का मतलब क्या है? मनन करना, चिंतन करना। जो सुने हैं, जो गुरु के मुंह से सुने हैं, उन वाक्यों को चिंतन करना उसे कहता है मनन। तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन, निदिध्यासन मतलब जब पूर्ण रूप से एक ही चिंता, जिस एक ब्रह्म, जो जब मन के अंदर ये धारणा हो जाता है, जब मन के अंदर ये धारणा सुदृढ़ हो जाता है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और दूसरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जब मन में ये धारणा सुदृढ़ हो जाता है तभी मन केवल उस ब्रह्म के बारे में ही सोचता है। मतलब मन का केवल एक ही विषय हो जाता है, एक ही विषय हो जाता है, जिसको अखंड ब्रह्मकारा वृत्ति कहते हैं। अखंड ब्रह्मकारा वृत्ति, जिसमें मतलब एक ही वृत्ति रहेगा जो ब्रह्म का ही होगा और कुछ नहीं, इसे कहता है निदिध्यासन। ये निदिध्यासन जिसका होता है उसी को समाधि लाभ होता है। समाधि मतलब वो अवस्था जहाँ पे हम लोग
परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो शंकराचार्य के जो गुरु जी हैं गोविंद पाद, वो उनको ये सिखा रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान धारणा। ध्यान और धारणा, ध्यान मतलब एक ही विषय में मन को स्थिर रखने को ध्यान कहते हैं। एक ही विषय में मन को स्थिर रखने को ध्यान कहते हैं। और धारणा मतलब उस विषय ही सत्य है, ऐसा सुदृढ़, मतलब वो ऐसा सुदृढ़ भाव, जिस विषय में हम ध्यान कर रहे हैं वही विषय एकमात्र सत्य है, उसे कहता है धारणा। तो ध्यान और धारणा और समाधि मतलब वो अवस्था, जिस अवस्था को प्राप्त करके हम लोग हमेशा के लिए हम लोग ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिलता है मुझे। अब तक मैं अपने आप को नाम और रूप के बारे में कहता हूं। अगर कोई पूछे, मैं अपना नाम कहूंगा, मैं अपना रूप कहूंगा, लेकिन ये सब मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये जो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो बोध, ये जो ज्ञान, ये ज्ञान समाधि में होता है, समाधि में होता है। इसलिए तो क्या हुआ? श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान धारणा समाधि प्रवृत्ति रहस्य शिक्षा दिए पूरे, मतलब इन सभी के रहस्यों को, ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान धारणा समाधि, इन सभी के रहस्य का शिक्षा दिए। और फिर साधना के सहायता से, किस प्रकार साधना की सहायता से अपरोक्ष अनुभूति के उच्च स्तर में प्रतिष्ठित हो सके। अपरोक्ष मतलब उस परमात्मा का बोध, उस परमात्मा का बोध। जैसे कैसे बोध? जैसे हम चाय पिए, चाय पीने के पश्चात मुझे चाय का जो स्वाद है, वो स्वाद मुझे बोध होता है। लेकिन माँ काली को दर्शन कर रहे हैं, लेकिन माँ काली का स्वाद का बोध होता है? माँ काली कैसी है उसका बोध होता है? यहाँ पे केवल दर्शन होता है, लेकिन माँ काली कैसे है वो दर्शन नहीं होता। ये जो दर्शन है इसे कहता है परोक्ष दर्शन। यहाँ पे दर्शन तो है लेकिन बोध नहीं है। लेकिन जब चाय पीते हैं तब चाय का दर्शन भी है और उसका बोध भी है। बोध क्यों है? क्योंकि उसके साथ वो मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ एकाकार हो गया। जब एकाकार हुआ तब इसका बोध हुआ। तो आध्यात्मिक जगत में भी अपरोक्ष अनुभूति ही जीवन का उद्देश्य है। अपरोक्ष मतलब एकदम, मतलब बोध करना, उस परमात्मा को बोध करना, मन से, प्राण से, शरीर से, आत्मा से, हर चीज से बोध करना। और ये बोध होने के बाद हमें ये ज्ञान होता है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत में और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत जिसको हम जगत जानते हैं वो जगत है ही नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। ये बोध होता है। इस बोध को अपरोक्ष अनुभूति कहता है। एक ऐसा अनुभूति जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं अपने मन से, अपने प्राण से, अपने हृदय से, अपने आत्मा से अनुभव करते हैं। मेरा सारा हृदय में, मेरे सारे आत्मा में ये प्रतिध्वनित होता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये संसार, नाम, रूप, गुण, प्रपंच, ये सब कुछ रहता ही नहीं है। ये सब कुछ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर केवल एक ही का अस्तित्व है, वो है ये परमात्मा बोध। इसे कहता है अपरोक्ष अनुभूति। तो गोविंद पाद ने शंकराचार्य को इस अपरोक्ष अनुभूति के उच्चतर स्तर में, मतलब इसका भी, इस अपरोक्ष अनुभूति का जो सबसे उच्चतम अवस्था है, उस अवस्था में किस प्रकार से वो पहुंचेंगे, वो शिक्षा दिया।
इस अपरोक्ष अनुभूति का भी मतलब छोटा बड़ा है, स्तर है। उस अपरोक्ष अनुभूति का जो संपूर्ण जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान पे किस प्रकार से वो आरूढ़ होंगे, उसका रहस्य उन्होंने बताया। शिष्य के अपरोक्ष अनुभूति उच्चतर दृढ़ प्रतिष्ठित करलें और वो वहां पे स्थिर हो गए। ध्यान बोले समाधिस्थ हुए तिनी नित्य नव दिव्यानुभूतिते शंकरेर मन एखन सर्वक्षण एक अतीन्द्रिय राज्य विचरण करे। ध्यान के द्वारा समाधि उस अवस्था को प्राप्त करके, ध्यान के द्वारा ध्यानेनात्मनि सिद्धन्ति केचिदात्मानमात्मनम् अन्ये सांख्ये च योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवत गीता में बोलते हैं ध्यानेनात्मनि सिद्धन्ति, वो जो परमात्मा है उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? ध्यान के द्वारा। अगर ध्यान ठीक से होगा तो ध्यान ही हमें उस समाधि तक ले जाएगा, उस समाधि तक ले जाएगा। ध्यानेनात्मनि सिद्धन्ति केचिदात्मानमात्मनम्, वो जो बुद्धि में जो प्रकाशित होता है वो परब्रह्म, उस परब्रह्म को इसी ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, समाधि के माध्यम से। समाधि के माध्यम से तो यहाँ पे यही बोला गया कि देखो, ध्यान के बल में समाधिस्थ होकर, ध्यान के द्वारा किस प्रकार से समाधिस्थ होकर उस नित्य नव दिव्यानुभूतिते शंकरेर मन एखन सर्वक्षण एक अतीन्द्रिय राज्य विचरण करत। ध्यान के द्वारा समाधिस्थ होकर शंकराचार्य एक दिव्य नए अनुभव में हमेशा ही रहते थे, विचरण करते थे। संसार में और उनका कोई मन नहीं है। संसार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा ही उस दिव्यानुभूति में स्थिर रहते थे, जो उसे ध्यान के द्वारा समाधि को प्राप्त करके मिलता था। तद्देहो देहे ब्रह्म ज्योति फूटे उठे, उनके शरीर में ब्रह्म ज्योति प्रकाशित हुआ उनके शरीर में। तार बदन मंडले अनुपम लावण्य और स्वर्गीय हासी, उनके शरीर, उनका शरीर जो है वो अद्भुत प्रकार का सुंदर और एक सुंदर हंसी, एक सुंदर मुस्कान उनके चेहरे में आ गया। तार मने सहज गति एखन समाधिर दिके। जीव का सहज गति होता है संसार की तरफ, नींद से उठेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो कर, संसार की तरफ। लेकिन शंकराचार्य का मन क्या सहज गति किस तरफ हुआ? समाधि की तरफ। मतलब मन स्वतः ही समाधि में भावित होता है। मन स्वतः ही समाधि मतलब वो मिलन भूमि, उस परमात्मा के साथ मिलन भूमि को समाधि कहते हैं। तो मन स्वतः ही उस समाधि में भावित होता है, उस मिलन भूमि की तरफ भावित होता है। तार मने सहज गति एखन समाधिर दिके जोर करे तार मन के एखन जीवभूमिते नामिए रखते हैं। अभी उनके मन को बहुत कष्ट करके इस संसार में रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर को धारण करने के लिए मन का इस संसार में थोड़ा सा रहना आवश्यक होता है। शरीर को खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। तो शरीर को धारण करने के लिए थोड़ा सा मन संसार में चाहिए। तो वो थोड़ा सा मन जो संसार में चाहिए या शरीर में चाहिए, वो भी बहुत कष्ट से उनको आता था। क्रोमे तार मन अधीरूढ़ हलो निर्विकल्प भूमिते। धीरे धीरे उनका मन आरूढ़ हुआ, उनका मन चला गया कहाँ? निर्विकल्प भूमि, जिस भूमि में कोई विकल्प नहीं है, जहां पे केवल एक ही है, वो अनंत है।
एकमेवाद्वितीय, एकमेव वा अद्वितीय, नेह नानास्ति किंचना। वो जो परमात्मा है वो एकम है, वो एक है, वो अद्वितीय है। वहां पे कोई नाना प्रकार नहीं रहता, वहां पे कोई विकल्प नहीं है। इस संसार में हर जगह पे ये लो नहीं तो ये लो, वो लो नहीं तो वो लो, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पे केवल एक है, उसी को निर्विकल्प कहता है, निर्विकल्प भूमि। तो शंकराचार्य धीरे धीरे उस निर्विकल्प भूमि तक पहुंच गए। आज यहीं पे रखते हैं, कल